साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिएगा, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे, महीनों नहीं बोलूंगा मैं, साल बोलूंगा, क्योंकि पिछले साल से आप लगातार एस्टेट का वेट कर रहे थे, एस्टेट का इंतजार कर रहे थे और अब एस्टेट का ऑफिशियल नोटिस आप लोगों के लिए जो है आ चुका। बीच में बहुत सारी खबरें आई, इवन कल ही पता लग गया था कि एस्टेट जो है वो कल आ जाएगा, बट ये बिहार है, जब तक ऑफिशियल ना आ जाए तब तक माना नहीं जाता है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एस्टेट के लिए, मतलब जो एस्टेट है वो क्यों जरूरी है। तो अगर आपको बिहार में शिक्षक बनना है और 9 10th और 11 12th मतलब वर्ग 9 से 10 और वर्ग 11 से 12 में अगर आपको बिहार के अंदर शिक्षक बनना है तो आपके पास एस्टेट जो है वो पास होना चाहिए। अगर मैं सीटेट की बात करूं तो वो आप लोगों का 1 से 5 और 6 से 8 तक चलता है। अब यहां पर जो जो आपके मुद्दे थे उन पर एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर अगर मैं एस्टेट के बारे में बताऊं तो 150 नंबर की यहां पर परीक्षा होती है, जिसमें जो आपका विषय होता है वो 100 नंबर का आता है आप लोगों का और 50 नंबर में आप लोगों का कॉमन पेपर है, जिसमें सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वो शिक्षण कला आप लोगों का 30 नंबर का सबसे ज्यादा आता है। उस पर डिटेल चीजें एक एग्जाम पैटर्न पर एक अलग वीडियो भी कर लेंगे हम लोग। लेकिन मैं आपको यहां पे बता दूं कि आप लोगों का जो पेपर 1 है, तो पेपर 1 होता है 9 10th वाले बच्चों के लिए, और प्यारे साथियों जो 11 12th में शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें पेपर 2 क्वालिफाई करना होता है। अब यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा किस चीज को लेकर के था, एज को लेकर के था। तो सबसे पहले हम बात किसकी कर लेते हैं, एज की कर लेते हैं। तो एज जो यहां पर ली गई है ना प्यारे साथियों, वो आपकी अनारक्षित, मतलब जो हमारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो वो आप लोगों की 37 साल ली गई है मैक्सिमम आप लोगों की। और ये जो गणना होगी ना, ये 1 अगस्त 2025 से होगी। और मिनिमम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम आपकी एज जो है 21 साल होनी चाहिए। तो एक जो ब्रैकेट है आप लोगों का 21 साल से 37 साल वाला। दूसरे में अगर हम बात करेंगे, महिला है, जनरल कैटेगरी से आप लोगों की, अनरिजर्व कैटेगरी से है, तो वो आप लोगों की क्या है, 40 वर्ष तक इसको अप्लाई कर सकती है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो पिछड़ा वर्ग है, उसमें चाहे महिला हो या पुरुष हो, 40 साल है यहां पर। अनुसूचित जाति है हमारी, 42 साल है, और अनुसूचित जनजाति जो है वो भी 42 साल है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहां पर ये जो आपकी आयु गणना है वो आपकी 1 अगस्त से होगी। 1 अगस्त 2025 तक आपकी एज जो है ये पूरी होनी चाहिए। दूसरी बात, जो बाहर के विद्यार्थी हैं जिनकी हम बात करें, जो आउट ऑफ बिहार हैं, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और उनकी जो गणना होगी वो जनरल की तरह होगी, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 37 और महिलाओं के लिए 40 साल है। दूसरी चीज यहां पर हम बता दें तो जो हमारे पासिंग मार्क्स होते हैं तो वो आप लोगों के यहां पे बता दें कि सामान्य को 50% अंक लाने हैं, पिछड़ा वर्ग को आपके 45.5% अंक लाने हैं, अत्यंत पिछड़ा को 42.5% अंक लाने हैं, अनुसूचित जाति जनजाति को 40% अंक लाने हैं, दिव्यांग को 40% लाने हैं और महिला को भी 40% अंक लाएंगे। तो वो आपके क्या होंगे, उत्तीर्ण माने जाएंगे। मतलब ये अंक जो होंगे, टोटल 150 अंकों का आपका पेपर होगा। उसमें से अगर आप अपनी अपनी कैटेगरी में इतनी परसेंटेज ले आते हो तो आप आराम से पेपर को पास कर सकते हो। फॉर्म आप लोगों की अगर हम बात करेंगे तो 11 तारीख से भरने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो पेपर 1 का शुल्क है वो 960 रुपए है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए यही शुल्क 760 रुपए का हो जाता है। और अगर आप दोनों पेपर भरते हैं तो आपका 1440 रुपए शुल्क लगेगा। और अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या फिर आप लोग दिव्यांग हैं तो 1140 रुपए आप लोगों का शुल्क लगेगा। यहां पर आप लोगों का विषयवार जो है वो आपकी योग्यता दी गई है कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन भर सकता है। तो हमारे जितने भी प्यारे साथियों विषय के अध्यापक हैं, जिस जिस विषय के अध्यापक हैं, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस में बात करूं, एसएसटी में बात करूं, या फिर मैं ज्योग्राफी में बात करूं, फिजिक्स में बात करूं, केमिस्ट्री में बात करूं, तो उन सभी की योग्यता की वीडियो आज आप लोगों को मिल जाएगी कि आप मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, वो सारी चीजें आपको यहां पर दे दी जाएगी। तो ये कुछ जरूरी सूचना थी। फॉर्म कल से स्टार्ट हो जाएंगे, किस तरह से फॉर्म भरे जाएंगे वो सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को यहां पे बता दूंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे हम नॉर्मलाइजेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों का सीधा सीधा दिया हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, का आयोजन एक से अधिक पालियों या तिथियों में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के आधार पर कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने से पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि को अपनाई जाती है,
ताकि किसी विशेष पाली में अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि ना हो। तो नॉर्मलाइजेशन से आप पूरी तरह से वैसे भी अवगत है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो ये हमारी एस्टेट की नोटिफिकेशन थी जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात किया है। तो भैया लग जाइएगा अभी से, क्योंकि अगर एस्टेट पास नहीं हुआ तो टीआरई नहीं दे पाओगे, और टीआरई नहीं हुआ तो फिर टीआरई 5 के लिए पता नहीं 2 साल वेट करना पड़े या हो सकता है 5 साल ही वेट करना पड़े। तो टीआरई 4 इसका मतलब आ रहा है, क्योंकि एस्टेट आ चुका है, तो सभी लोग तैयारी में लग जाइएगा। मेरी क्लास शाम 7 बजे चलती है, बाकी क्लास भी टीचर अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों की जो है वो प्रॉपर चलती है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी अपनी क्वेरी को, एक गूगल फॉर्म नीचे लगा है, उस गूगल फॉर्म में भी आप लोग अपनी चीजों को भर सकते हैं, अपनी डाउट को, अपनी प्रॉब्लम को वहां पे आप फिल कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम का समाधान किया जा सके। तो ये सारी चीजें हैं। मिलते हैं फिर प्यारे साथियों एक डिटेल नोटिफिकेशन के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।